अगर आप आईएएससी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखिएगा। सर बहुत सारे क्वेश्चन आप ही वाले थे। लग रहा है पेपर आप ही ने लीक किया था। पूरा का पूरा आपने पेपर जैसे से लीक करवा दिया। सेम क्वेश्चन एग्जाम में सेम थी। मुझे लगता है आपने बेटा लीक कर दिया था कि क्या कर दिया था। तो पेपर ही आप कर दिया था एग्जाम के पहले तो मतलब मानना पड़ेगा था। 90% क्वेश्चन आपके कैसे सेम में मजा आ गया सर, सारे सेम क्वेश्चन थे। मतलब स्कोरिंग मेरी स्कोरिंग ज्यादा शब्दों की वजह है जो आपने पढ़ाया सर, आपके बिना कुछ नहीं। ये जो सारे बच्चे यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि पेपर सेम टू सेम वही आ गया जो हमने पढ़ाया था, वैल्यूज भी सेम टू सेम आ गई। ये पिछले 2 से 3 साल से हम लोग करते आए हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी हम यही करने वाले हैं। अगर आप आईएएससी क्लास 12 में हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने की वजह से आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे ध्यान अभी तक नहीं दे पाए और आपके हाफ ईयरली में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही बड़ी खुशखबरी। हमारा परसेंटेज बूस्टर कोर्स आज लॉन्च हो चुका है जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट्स कवर करा रहे हैं सीआईएससी काउंसिल के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, बुक्स आपके घर पे डिलीवर कराई जा रही हैं, डीपीपीज मिल रही हैं और इसी के साथ साथ हमारे वर्ल्ड फेमस गेस्ट पेपर्स भी मिल रहे हैं जिससे अराउंड 80 to 90% क्वेश्चन सेम टू सेम आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी मिल जाते हैं। ये जो पूरा का पूरा बैच है इसको पढ़ाया जा रहा है बाय इंडियाज मोस्ट लव्ड, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आईएएससी फैकल्टी, जिसमें आपको 90% कैसे लाना है इसके बारे में गारंटीड गाइडेंस दी जाएगी। तो अगर आपने इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर लिया, इसका पार्ट बन गए, तो उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई ट्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के अपने कंफर्ट से तैयारी कर सकते हैं बोर्ड्स के 90% लाने की। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें या जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पे कॉल करें। चलिए भाई, सो क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 1/x अंडर रूट ऑफ ax माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कैसे इसको कर सकते हैं, इसके इंटीग्रेशन को ये समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू a बाई टी। अगर ये सब्सटीट्यूट हमने a बाई टी यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूशन किया तो अब इस सब्सटीट्यूशन से कैसे होगा सॉल्व, ये देखते हैं। सो अगर x इज इक्वल्स टू a बाई टी के बराबर हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन टी स्क्वायर। ए कॉन्स्टेंट है, ए को रोका, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, तो ये हो गया और यहाँ पे आ गया dt के बराबर, राइट। अब ये जो हमारा पूरा x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें हम x की जगह पुट करते हैं a बाई टी, तो ये हो जाएगा a बाई टी रूट ओवर a स्क्वायर बाई टी माइनस a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ठीक है। सो a इंटू ए किया, a स्क्वायर हो गया, x की वैल्यू a बाई टी रखा है यहाँ पे और इस तरीके से इसको किया तो यहाँ से ये आ गया, x स्क्वायर की जगह a बाई टी रखा, सो a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, यहाँ से ये वाला टर्म आ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अगर नीचे एलसीएम लिया जाए या ऊपर से सबसे पहले क्या करते हैं, a स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, ये जो ऊपर a है, तो a स्क्वायर को अगर बाहर करेंगे ब्रैकेट के तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ a बाहर आ जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा t रूट ओवर 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, राइट। अब नीचे अगर इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, अगर इधर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम लेके आ गया a स्क्वायर t रूट ओवर t माइनस 1/t स्क्वायर, राइट। सो t माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जब t स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा अपॉन टी स्क्वायर। अब ये t स्क्वायर को भी अगर अपन बाहर निकालें तो t स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, t के बराबर। सो बेसिकली ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा a स्क्वायर, t बाहर आया, t इंटू टी, ये हो गया t स्क्वायर रूट ओवर t माइनस 1, ठीक है। सो ये हमारा जो पूरा डिनोमिनेटर वाला पार्ट था, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट था, इसको हमने a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर रूट ओवर t माइनस 1 के फॉर्म में लिख लिया, ठीक। अब वापस इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, जो हमारा इंटीग्रल था, तो ये था इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ t माइनस 1, राइट।
और dx की जगह क्या आ जाएगा, सो dx की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इनटू dx की जगह हमने रखा -a/t² इंटू dt। ठीक है, सो यहाँ से ये a² से ये वाला a कैंसिल आउट हो गया, राइट, t² से ये वाला t² कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, सो हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस का साइन यहाँ पे है और 1/a है, सो ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लें, -1/a को बाहर निकाला, यहाँ पे बचा 1/√t-1 dt। ठीक, अब t-1 को अगर हम इंटीग्रेट करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1/a इंटीग्रेशन ऑफ t-1 की पावर -1/2 dt, क्योंकि रूट को जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1/2 में हो जाएगी, राइट। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/a -1/2 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, यानी √t-1 अपॉन 1/2 + c, ये आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए फाइनल आंसर हमारा t के टर्म्स में तो आएगा नहीं, फाइनल आंसर हमारा x के टर्म्स में आएगा, तो t किसके बराबर है यहाँ पे, सो अगर t की बात करें, t किसके बराबर है, यहाँ से अगर देखें सो t बराबर आ जाएगा a/x के, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ a/x रख सकते हैं अपन, ठीक है। सो यहाँ पे अगर t की जगह a/x रखें तो ये आ जाएगा -1/a t की जगह क्या रखेंगे, t की जगह रखेंगे a/x, तो ये आ जाएगा 2 यहाँ से ऊपर चला गया, सो -2/a अंडर रूट t किसके बराबर, a/x -1 + c। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ये आ गया हमारा एग्जैक्टली फाइनल आंसर। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। क्या किया यहाँ पे, आई होप आपको क्लियर हो गया। सो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, अगर ये आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे तो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप यहाँ पे सब्सटीट्यूशन नहीं करते तब तक ये नहीं होगा। अगेन इट्स अ हॉट्स लेवल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, ये लगा लिया तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक, इसको लगा लिया तो लाइफ झिंगा लाला। सो ये ज़रूर कर लीजिएगा। फिर से मैं एक बार आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन किया, x = a/t, t की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो a/x के बराबर आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट किया, सो dx = -a/t² dt। सो जहाँ पे dx था इस क्वेश्चन में, इसकी जगह -a/t² dt हमने यहाँ पे पुट किया, और ये जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर वाला पार्ट था इसको हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके कॉमन वॉमन बाहर निकाल के, सब कुछ निकाल के जब इसको टोटली सिंप्लीफाई किया तो ये सिंप्लीफाई करके ये आ गया। फिर इसकी वैल्यू फाइनली हमने इंटीग्रेंट में यहाँ पे पुट की, तो a² / t² √t-1 -a/t² dt, t² से t² कट गया, a से a कट गया, -1/a बाहर बचा, 1/√t-1 बचा। इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन करके ये फाइनल आंसर आ गया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin³ sin x + अल्फ़ा। इसका अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, अगेन हॉट्स का लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए देखते हैं, एक बार समझते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर हम ये जुगाड़ नहीं लगाएंगे तो यहाँ सब्सटीट्यूशन से काम नहीं चलने वाला। तो हमने क्या किया, इसका जो नीचे डिनोमिनेटर रूट में दिया है, इसमें हमने रूट के अंदर ही इस sin x को मल्टीप्लाई किया और sin x से डिवाइड किया। तो अगर sin x से मल्टीप्लाई और sin x से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर, ये जो नीचे sin x दिया है ये रूट में ऊपर चला जाएगा, तो ये रूट में आ गया sin x टोटल अपॉन sin³ x था, इसको sin x से फिर से मल्टीप्लाई किया तो ये sin³ x इंटू sin x, sin की पावर 4x हो गया, और यहाँ से हो गया sin ऑफ x + अल्फ़ा टोटल का dx, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर, यहाँ पे देखिए sin की पावर 4 है, इसको अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/sin² x अंडर रूट में बचा sin x अपॉन sin ऑफ x + अल्फ़ा टोटल का dx, राइट। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखिए कि आप कुछ भी सब्सटीट्यूशन करेंगे तो भी सब्सटीट्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा बेहतरीन सा सब्सटीट्यूशन करते हैं हम लोग। सब्सटीट्यूशन क्या करते हैं, यहाँ पे हम sin ऑफ x + अल्फ़ा अपॉन sin x को t के बराबर लेते हैं। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग जाएगा, तो अगर क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर, sin x को रोका, sin x + अल्फ़ा का डिफरेंशिएशन किया तो ये हो गया cos x + अल्फ़ा, माइनस sin x + अल्फ़ा को रोका
और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया तो ये आ गया कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे cos x आ गया, dx इज इक्वल्स टू डी टी, यहाँ पे dx इज इक्वल्स टू डी टी, जगह कम है तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। अब इसको अगर देखिए ध्यान से तो ये साइन a cos b प्लस cos a साइन b है। मतलब x को अगर हम a मान लें और x प्लस अल्फ़ा को b मान लें तो ये हो गया b, ये हो गया a, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन a cos b माइनस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है? सो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया साइन ए माइनस बी, बी क्या है? एक्स प्लस अल्फ़ा टोटल अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, अब x माइनस एक्स प्लस अल्फ़ा, इसको अगर यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा डी एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ पे देखिए डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स जो है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? सो डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम अकेला करें, खाली करें, तो इसको खाली करके हम क्या लिख सकते हैं? इसको खाली करके हम लिख सकते हैं एज डी एक्स अपॉन, अब देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा, तो ये भी नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। सो डी एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी टी अपॉन साइन अल्फ़ा। तो ये जो माइनस साइन अल्फ़ा यहाँ से आया इसको हम लोग नीचे ले गए विद अ नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन भी राइट साइड शिफ्ट हो गया। सो डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फ़ा। सो डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 अपॉन साइन अल्फ़ा। अब देखिए अल्फ़ा कांस्टेंट है तो साइन अल्फ़ा भी कांस्टेंट होगा, राइट। यहाँ पे बचा हमारा डी टी और हमने यहाँ पे टी किसको लिया था? सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हमने टी लिया था साइन एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स को, इस पार्ट को हमने टी लिया था। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ से रूट ऑफ इसका लिया जाए तो ये रूट टी के बराबर हो जाएगा, और हमने जो क्वेश्चन में दिया है वो इसी का रेसिप्रोकल है। ठीक, तो अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट टी डी टी। अब इसको अगर इंटीग्रेट करें तो माइनस 1 अपॉन साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट टी अपॉन 1/2 प्लस सी। अब ये इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 को ऊपर ले जाइए, सो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस 1/2, फिर इंटीग्रेट कर लीजिए तो यही आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब टी किसके बराबर था? सो रूट टी बराबर है साइन एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स। ठीक, सो इसकी जगह हम क्या डाल सकते हैं? फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 1 माइनस 2 अपॉन साइन ऑफ अल्फ़ा अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स प्लस सी। सो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ज़बरदस्त क्वेश्चन था। इसको नोट डाउन करना है तो यहाँ से हम इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। वैसे मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा अपने उन सारे ही बच्चों को जो ये एक वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आपको ये पीडीएफ भी दे दूंगा तो आप साथ साथ इसके क्वेश्चंस लगाते चले जाइएगा। अब भाई ये अगर क्वेश्चन आया आपके पास तो आपको देखने में ये काफ़ी ख़तरनाक सा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन डरने की घबराने की बात नहीं है बहुत ज़्यादा। क्यों नहीं है? देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं, और ये जो एक्स टू दी पावर 4 है, ठीक है, सो इसको हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो दिया है इसको अलग कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, अपॉन एक्स टू दी पावर 4 है, इसको एक्स टू दी पावर 4 ही रहने देते हैं अभी। और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसमें log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log ऑफ एक्स टू दी पावर 2 dx। अब ये कैसे आ गया सर? सो आपने फॉर्मूला पढ़ा है m log n इज इक्वल्स टू log n इज इक्वल्स टू log ऑफ n टू दी पावर m। ये बेसिक आइडेंटिटी हमने log में सीखी हुई है, तो ये n के ऊपर m चला जाएगा। सो यहाँ पे ये जो 2 आगे आ रहा है ये log x स्क्वायर हो गया, ठीक है, एंड दिस अपॉन x टू दी पावर 4। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब देखिए log m, इसको पूरे को m ले लीजिए और इस पूरे को n ले लीजिए, तो ये फॉर्मूला बन गया log m माइनस log n। किसके बराबर होता है? log ऑफ m अपॉन n। से हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx टोटल अपॉन x टू दी पावर 4, ठीक है।
सो यहाँ पे ये इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है, कोई घबराने की परेशान होने की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक, अब एक चीज़ और करते हैं यहाँ से, देखिए क्या कर सकते हैं। ये जो x टू दी पावर 4 है, अगर हम इसको रूट के अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर यहाँ से एक x को रूट के अंदर ले जाएं तो इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स। तो ये जो x टू दी पावर 4 यहाँ पे था ना, इसको हमने यहाँ पे एक x को अंदर रूट में भेज दिया और एक जो x क्यूब बचा इसको हमने बाहर कर दिया है। ठीक, अब इसको करने से फ़ायदा क्या होगा ये देखते हैं। सो इसको करने से फ़ायदा यहाँ पे हमको ये मिलने वाला है कि अगर हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करें, क्या सब्सटीट्यूशन, हम यहाँ पे लेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर t के बराबर ले लें तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी के बराबर। ठीक है, और अगर यहाँ से डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन, अच्छा अगर यहाँ से डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू देखें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डी टी बाय 2। सो ये आ जाएगा यहाँ से माइनस का डी टी बाय 2। ठीक है, सो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का डी टी बाई 2 डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब। सो ये जो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, माइनस डी टी अपॉन 2। ठीक, सो यहाँ से जो हमारा इंटीग्रेंट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ से जो इंटीग्रेंट आ जाएगा वो आ जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया पूरा डी टी के बराबर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे मिल सकता है, अगर हम दोनों तरफ +1 कर दें, यहाँ पे दोनों तरफ +1 कर दें तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू t+1। राइट, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, t+1, तो ये हो गया रूट ओवर t+1 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, ये अगेन हो गया t+1 dt के बराबर, और ये आ गया पूरा का पूरा हमारा किसके फॉर्म में, ये आ गया पूरा का पूरा हमारा t के टर्म्स में। ठीक, अब जैसे ही ये हमारा t के टर्म्स में आया है, अब यहाँ पे अब हम इसको क्या कर सकते हैं, बाई पार्ट्स लगा के इंटीग्रेट कर सकते हैं। बाई पार्ट्स कैसे लगाएंगे भाई, सो बाई पार्ट्स लगाने के लिए log 1 + t को अगर आप फर्स्ट फंक्शन ले लें और रूट t+1 को सेकंड फंक्शन ले लें, कौन सा रूल लगाना है, आइलेट रूल। सो आइलेट रूल में क्या कहता है, आइलेट रूल में कहता है कि लॉगरिदमिक फंक्शन को ऊपर रखना है और एल्जेब्राइक फंक्शन को नीचे रखना है। तो लॉगरिदमिक फंक्शन विल बी टेकन एज द फर्स्ट फंक्शन, एल्जेब्राइक फंक्शन विल बी टेकन एज द सेकंड फंक्शन। इसको सो ये हो गया -1/2, पहले को रोका दैट इज log ऑफ t+1। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले को रोका इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो रूट t+1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा t+1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे सो log t+1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन t+1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यही है। सो ये आ जाएगा t+1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, और टोटल का dt ये यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब इसको फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो गया -1/2 log ऑफ t+1 इंटू t+1 की पावर 3/2, और ये जो 3/2 था ये ऊपर चला जाएगा 2/3 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे देखिए t+1 है, यहाँ पे t+1 की पावर 3/2 है, तो अगर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट यहाँ पे करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा t+1 की पावर 1/2 अपॉन 3/2 जो था, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा dt। ठीक है, अब इसको फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसको फर्दर और सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 log ऑफ 2/3 आगे कर लेते हैं, log ऑफ t+1 इंटू t+1 की पावर 3/2 माइनस t+1 की पावर हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा फिर से 2/3 पहले ही आगे था, इसको बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ t+1 की पावर 1/2 करेंगे
तो आ जाएगा t प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ठीक है, ये -1/2 टोटल के बाहर है, तो -1/2 को टोटल के बाहर ही रखना है। ठीक है, अब t प्लस 1 वाला जो टर्म है इसको एक साथ कर लेते हैं। तो अगर इसको एक साथ कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का अच्छा साइन यहाँ से हट गया था, ये इंटीग्रेशन यहाँ नहीं रहेगा। एक मिनट में इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं रहेगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 2/3 log t प्लस 1 इंटू टी प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस, अब ये 2/3 फिर से ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4/9 t प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करना चाहें तो फर्दर सॉल्व करें, नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे आप वैल्यू लिखना चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू भी लिख लीजिए। ये जो -1/2 है इसको अंदर ले जाते हैं और t को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं किसके बराबर, 1/x² के बराबर। तो 1/2 को अंदर ले जाएंगे, ये हो जाएगा -1/3 log t प्लस 1 किसके बराबर था, x² प्लस 1/x² इंटू टी प्लस 1 किसके बराबर है, x² प्लस 1/x², टोटल की पावर 3/2। इस -1/2 को अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/9 1 प्लस x² अपॉन x² की पावर 3/2 प्लस c। ये आ जाएगा आपका फाइनल पूरा आंसर। अब ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, अगर ये क्वेश्चन आया तो मिनिमम 6 नंबर में ही आएगा, इससे कम में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और अगर आप देखिए तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है जो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया देखिए। सो यहाँ पे x² प्लस 1 को सबसे पहले हमने अलग किया, फिर यहाँ पे log ऑफ m log n वाली आइडेंटिटी लगाई तो ये log ऑफ x² हो गया। फिर log m माइनस log n वाली आइडेंटिटी लगाई तो log ऑफ m अपॉन n, और नीचे जो x टू दी पावर 4 था इसका एक x भेज दिया यहाँ पे, और एक जो x³ बचा था इसको हमने सेपरेट आउट कर लिया, तो x³ सेपरेट आउट हो गया। एक x जब रूट के अंदर गया तो ये x² हो गया, और बचा हुआ यहाँ से log वाला फंक्शन एज इट इज़ हो गया। फिर हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन किया, 1/x² को t के बराबर लिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, सो यहाँ से आया dx/x³ इज इक्वल्स टू माइनस का dt/2, ये आया यहाँ से। सो dx/x³ की जगह डाला -dt/2, सो -1/2 बाहर किया, यहाँ किया dt के बराबर। ठीक, अब 1/x² t के बराबर था, तो अगर इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर दें तो 1/1 प्लस x², ये हो गया t प्लस 1 के बराबर। इसको एलसीएम लेके अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 1 अपॉन x² dx, सॉरी x² इज इक्वल्स टू t प्लस 1। तो t प्लस 1 जहाँ जहाँ आ रहा था उसकी जगह हमने क्या लिख लिया, x² प्लस 1 अपॉन x²। सो x² प्लस 1 अपॉन x² यहाँ आ गया, x² प्लस 1 अपॉन x² यहाँ था, तो इसकी जगह आ गया यहाँ पे रूट t प्लस 1, और log के अंदर भी आ गया t प्लस 1। ठीक है, फिर रूट t प्लस 1 log t प्लस 1 में हमने क्या किया, बाई पार्ट्स लगाया, क्योंकि एक लॉगरिदमिक फंक्शन है, एक एल्जेब्राइक फंक्शन है, तो लॉगरिदमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना, एल्जेब्राइक को सेकंड माना। फिर पहले को रोका, log को रोका, रूट t प्लस 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log t प्लस 1 विच इज़ 1/t प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट t प्लस 1। तो रूट t प्लस 1 का इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया t प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और dt, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन अभी भी लगा हुआ है। ठीक, फिर इसको फर्दर हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, t प्लस 1 से यहाँ पे पावर 1 थी, 3/2 था, कैंसिल हो गया, 1/2 पावर बची, 3/2 जो नीचे था इसको रेसिप्रोकल किया तो ये 2/3 हो गया, dt हो गया। फिर इसको बस इंटीग्रेट करते चले गए, सॉल्व किया और आंसर आ गया। सो काफ़ी बढ़िया, बेहतरीन, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिए एक बार, और पॉज करना है तो कर लीजिए। ये क्वेश्चन एक स्क्रीन में नहीं आ सकता है, इसलिए मैंने इसको बाई पार्ट्स में करके देख लिया। आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करके इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है π/2 से पाई की पावर x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x dx। इसको अगर अपने को इंटीग्रेट करना है, सो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने इसको लिखा π/2 से पाई e की पावर x, ये जो 1 माइनस साइन x है इसको हमने साइन x को ब्रेक किया एज 2 साइन
एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू डी एक्स टोटल अपॉन 1 कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाई 1 कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जब एंगल डबल होता है तो यहाँ पे इसका हाफ हो जाता है, तो यहाँ पे अगर एंगल कॉस एक्स है तो इसका हाफ हो जाएगा एक्स बाय 2। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो इसका ये डिनोमिनेटर है ना, इसको सेपरेट आउट कर लें। तो अगर इसको सेपरेट आउट कर लें तो ये हो गया पाई बाई 2 से पाई ई की पावर एक्स इंटू ये हो गया 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 टोटल का dx। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेपरेट आउट कर लिया जो इसका डिनोमिनेटर था उसको। अब यहाँ पे 2 से 2 कट गया, साइन एक्स बाई 2 से ये एक्स बाई 2 कट गया, तो यहाँ पे बचा पाई बाई 2 से पाई ई की पावर एक्स। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स बाई 2 टोटल का dx। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। ये किसके बराबर होता है, ये डायरेक्टली बराबर होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है जो हम इस तरीके से लगा लेते हैं। अब इसी फार्मूले को अगर हम यहाँ पे देखें और लगाने की कोशिश करें तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, ये जो कॉट एक्स बाई 2 है इसका डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन कॉट एक्स बाई 2 के आगे नेगेटिव का साइन है और कॉट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस कोसेक होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस माइनस को, ये जो माइनस है यहाँ पे, ये वाला जो माइनस आपको दिख रहा है इसको बाहर ले लेते हैं। तो अगर हमने माइनस को बाहर लिया तो ये हो गया माइनस ऑफ पाई बाई 2 से पाई ई की पावर एक्स कॉट ऑफ एक्स बाई 2 माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 टोटल का dx। अब देखिए अगर आप कॉट एक्स बाई 2 को एफ एक्स के बराबर मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा, कॉट का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। सो माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ये किसके बराबर आ गया, ये एफ डैश एक्स के बराबर आ गया। सो ये हो गया एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के बराबर। तो यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है ई की पावर एक्स एफ एक्स। ठीक है, सो यहाँ से हो गया ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2, ये हो गया इंटीग्रेशन। अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, नेगेटिव साइन बाहर है, पाई बाई 2 से पाई ये हमने यहाँ पे लिमिट सेट कर दी। तो ये हो गया, माइनस को बाहर ही रख के रहने देते हैं। सो ये हो गया ई की पावर अपर लिमिट क्या है, पाई कॉट पाई बाई 2 माइनस ई की पावर लोअर लिमिट है पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 2 इंटू 2 4 हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया पाई बाई 4। ठीक है, इसको फर्दर अगर हम लिखें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ई की पावर पाई इंटू कॉट एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या होती है भाई, कॉट एक्स बाई 2 की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक, कॉट पाई बाई 2 कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 ही हो गया, माइनस ई की पावर पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, सो कॉट पाई बाई 4 की कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और माइनस साइन बाहर है तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या आ गया, ई की पावर पाई बाई 2। अब यहाँ पे प्लस सी नहीं लगता क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात है, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब आप इसको अगर देखना चाहो तो एक बार देख लो, क्वेश्चन था हमारा ये, सोल्यूशन आ रहा है हमारा, फाइनल आंसर आ रहा है इसके बराबर। ठीक है, अगेन बेहतरीन क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट बस यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लग रही थी लेकिन ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट नहीं लग रही थी, इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया, घुमाया फिराया, तब ये हमारा फाइनल आंसर आया। ठीक है, सो ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो डेफिनेटली जिसने प्रैक्टिस कर रखी है वही ऐसे क्वेश्चन फोड़ पाएगा, वरना जिसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है उसकी भाई हालत ख़राब हो जाएगी। सो इसीलिए हॉट्स लेवल वाले क्वेश्चन है, इसको करना ही है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 0 से पाई बाई 4 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने इनडेफिनेट में डेफिनेटली किया हुआ है, अब ये बस ये डेफिनेट के फॉर्म में दे दिया है।
तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है, कॉस की पावर 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। सो कॉस की पावर 4x से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से π/4 साइन x कॉस x अपॉन कॉस की पावर 4x dx टोटल अपॉन कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x अपॉन कॉस की पावर 4x। तो कॉस की पावर 4x से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। अब जब डिवाइड किया तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखिए ये कॉस से ये वाला कॉस कट जाएगा, क्यूब बचेगा। अब इस क्यूब में आप क्या कीजिए, इसको ब्रेक कर लीजिए, एक कॉस यहाँ से निकाल दीजिए। तो कॉस अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे फिर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। साइन अपॉन कॉस आपका टैन के बराबर हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/4 टैन x, और एक जो कॉस स्क्वायर बचा उसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx टोटल अपॉन 1 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टैन, तो ये हो जाएगा टैन की पावर 4x। ठीक, अब इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब क्या कर लेते हैं भाई, अब यहाँ पे अगर अपन टैन स्क्वायर x को t के बराबर ले लिया जाए, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ जाएगा 2 टैन x इंटू सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। 2 को दूसरी तरफ भेज दीजिए तो ये dt/2 हो जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है टैन x सेक स्क्वायर x dx, ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया dt/2 के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कांस्टेंट है, ये हो गया dt/1 प्लस टी स्क्वायर। और हमारी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/4। लेकिन अब देखिए जब भी हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो हमारी लिमिट भी चेंज होती है, तो शुरुआत में ही लिमिट चेंज कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना बाद में दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे हम अपनी जो लिमिट्स हैं इसको भी चेंज कर लेते हैं। अब हमारी जो लिमिट थी वो क्या थी, हमारी लिमिट थी पहले 0 से π/4। तो अगर x की जगह यहाँ पे देखिएगा, अगर x की जगह अपन 0 रखें तो t की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और x की जगह अगर π/4 रखें तो tan π/4 का स्क्वायर, tan π/4 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। सो अगर इसकी लिमिट्स हम चेंज करें t के टर्म्स में तो ये हो जाएगा 0 से 1 dt। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, सो ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, आपको ऑलरेडी पता है। तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए तो ये हो गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स t और लिमिट 0 से 1, ठीक है। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर यहाँ पे लगाएं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, राइट। अब tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, π/4 के, तो ये हो गया 1/2 π/4 माइनस 0। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, π/8 के बराबर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर आ गया π/8 के बराबर। सो बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अगेन अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सारे हॉट्स लेवल वाले क्वेश्चन हैं, एंड आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे हो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x। अब देखिए इसमें ऊपर जो है वो cos है, नीचे भी cos है, लेकिन ऊपर जो है वो साइन है, नीचे जो है वो साइन है। तो अब हमको क्या करना है, इसको साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं किसके टर्म्स में, कॉस के टर्म्स। अगर इसको cos स्क्वायर x में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx टोटल अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x इसके बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x के, ठीक। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx टोटल अपॉन ये हो जाएगा 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4 cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो -3 cos स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नीचे आ रहा है 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x, ऊपर आ रहा है cos स्क्वायर x। तो नीचे वाले के बराबर ऊपर वाले को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ क्या लगाते हैं, 0 से π/2, तो हमने क्या किया 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 3 से
डिवाइड किया, सो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, ये हो गया 3 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। तो हम नीचे डिनोमिनेटर के बराबर बनाना चाहते हैं। अब इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा, 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो +4 किया, -4 किया, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ से 1/3 0 से π/2 4 + 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4 -3 है। अच्छा -3 चाहिए था, तो -3 करने के लिए हमको -3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर -3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। -3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स, नीचे था 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स -4 अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, टोटल का dx। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये जो डिनोमिनेटर था इसको ब्रेक कर लिया अलग अलग, -4 के नीचे ले गए और 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स के नीचे ले गए। सो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ dx बचा, तो ये हो गया 1 - 1/3 -1/3 0 से π/2 dx, ठीक है। और इस -1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा प्लस का 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे ये जो नीचे 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स आ रहा है, ये हमको थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है, घबराने की बात नहीं है। क्या कर सकते हैं, इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली x हो जाएगा। सो ये हो जाएगा -1/3 x अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, यहाँ पे लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 प्लस 4/3 0 से π/2। इस cos स्क्वायर को अगर सेक में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा dx अपॉन 4 - 3 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि cos का उल्टा होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे अपर लिमिट रखिए π/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का π/2 × 3 हो जाएगा माइनस का π/6 प्लस 4/3 0 से π/2 सेक स्क्वायर, यहाँ पे जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx टोटल अपॉन 4 सेक स्क्वायर एक्स -3, ठीक है। अब ऊपर सेक स्क्वायर एक्स dx आ गया, नीचे सेक स्क्वायर एक्स है, हम क्या करते हैं, नीचे वाले सेक स्क्वायर को tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया -π/6 प्लस 4/3 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 4 सेक स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स -3। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, tan x को t के बराबर रख सकते हैं, तो जो ये सेक वाली चीज़ है ये पूरी की पूरी यहाँ से गायब हो जाएगी, ठीक। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा। सो ये हो जाएगा माइनस का π/6 प्लस 4/3 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स dx टोटल अपॉन 4 + 4 tan स्क्वायर एक्स -3, ठीक है। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं, लेट tan x इज इक्वल्स टू t, तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt के बराबर। सो सेक स्क्वायर एक्स dx dt के बराबर, पर जब भी हम लिमिट्स के टर्म्स में सब्सटीट्यूशन करते हैं तो हम लिमिट्स को भी चेंज करते हैं। तो एक बार x की जगह 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। और जब एक बार x की वैल्यू π/2 रखेंगे तो tan π/2 कितना होता है, इन्फिनिटी, तो t की जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, इन्फिनिटी के बराबर। अब यहाँ पे अगर हमने ये सब्सटीट्यूशन किया तो ये सब्सटीट्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का π/6 प्लस 4/3, लिमिट चेंज हो गई 0 से इन्फिनिटी, सेक स्क्वायर एक्स dx इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जगह आ गया dt अपॉन 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 + 4 t स्क्वायर, नहीं t स्क्वायर, हाँ 1 + 4 t स्क्वायर आ गया, ठीक है।
इसको हम फर्दर लिख सकते हैं माइनस पाई बाय 6 प्लस 4/3। अब देखिए यहाँ पे 4t² आ गया, तो यहाँ से अगर हम 4 बाहर ले लें तो 1/4, 4 टोटल में से अगर कॉमन निकाल लें, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी करते हैं तो जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो 4 हमने बाहर कर दिया, ये हो गया dt/t² प्लस 1/4। ये 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, t² प्लस 1/4, तो इसको लिख सकते हैं एज माइनस पाई बाय 6 प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी dt/t का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो किसका फार्मूला बन गया, a² प्लस x² का 1 में। तो इसकी जगह हम डायरेक्टली फार्मूला लगा दें तो ये हो गया माइनस का पाई बाय 6 प्लस 1/3 1/1/2 tan इनवर्स। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया a² प्लस x² वाला, ठीक है, tan इनवर्स x/a, राइट। और यहाँ पे अपन वैल्यू रख देते हैं 0 से इन्फिनिटी। तो जब यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए। सो ये हो गया माइनस का पाई बाय 6 प्लस ये 2 पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स अपर लिमिट इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब क्या है, 2t t की जगह अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो t इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 इंटू tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। सो ये हो गया माइनस का पाई बाय 6 प्लस 2/3 tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस 0। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया माइनस का पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3। इसको अगर हम लोग और सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा पाई बाय 6 के बराबर। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर है। कॉस स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद 4 - 3 कॉस स्क्वायर नीचे था, ऊपर कॉस स्क्वायर था, तो इसके लिए हमने ऊपर भी 4 - 3 कॉस स्क्वायर बनाने के लिए -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 से डिवाइड किया, फिर 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया, और इसकी हेल्प से हमने इनको सेग्रीगेट किया, अलग अलग किया। 4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स से 4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, -4/4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स था, फिर कॉस स्क्वायर एक्स को हमने सेक स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट किया, तो 1/sec स्क्वायर हो गया यहाँ पे, राइट। और फिर सेक स्क्वायर के टर्म्स में फिर सेक स्क्वायर को नीचे वाले को tan के टर्म्स में कन्वर्ट किया, और फिर इसको पूरे को सॉल्व किया, फिर हमने लिमिट चेंज की, tan x को सब्सटीट्यूट किया, sec स्क्वायर x dx आया, और फाइनल आंसर आया पाई बाय 6। अब जितने भी कमज़ोर दिल वाले हैं इन क्वेश्चंस को मत करना, क्योंकि अगर आप कमज़ोर दिल के हैं, इंटीग्रेशन में ज़्यादा आपकी पकड़ नहीं है, तो आप घबरा सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट सबसे यही है कि इन क्वेश्चंस को देखिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो करना क्या है कि प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को करना ही पड़ेगा, इनको बार बार लगाना ही पड़ेगा, तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे, वरना सॉल्व नहीं कर पाएंगे और ये बहुत दिक्कत देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट 1 से 3 dx x² / x+1 इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस log 2/3। अब ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे 2 फैक्टर्स के फॉर्म में दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा लेंगे। तो अगर इसको बाई पार्ट से करते हैं तो ये हो जाएगा 1 से 3 dx x² इंटू x+1, ठीक है। या 1 से 3 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्टली अगर हम यहाँ से ऐसे ही अगर बाई पार्ट्स ही लगाना है, सो बाई पार्ट से कैसे होगा, बाई पार्ट से अगर लगाएंगे तो ये हो गया dx x² इंटू x+1, इसको हम लिख सकते हैं a/x प्लस b/x² प्लस c/x+1। तो बाई पार्ट्स वाले हमने यहाँ पे, बाई पार्ट्स कह रहे हैं सॉरी, पार्शियल फ्रैक्शन से हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से किया। अब पार्शियल फ्रैक्शन से इस तरीके से फॉर्म में करने के बाद यहाँ से अगर हम न्यूमरेटर को देखें, कंपेयर करें, तो यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू ax इंटू x+1 प्लस b टाइम्स x+1 प्लस cx², ठीक है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इक्वेट किया। अब यहाँ पे ABC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं। तो अगर x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे यहाँ पे, सो ये C वाला पूरा पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये A वाला पूरा पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, B की वैल्यू क्या आ जाएगी, B की वैल्यू आ जाएगी
1 के बराबर। सो b की वैल्यू आ गई यहाँ से 1 के बराबर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद दोबारा से x इज़ इक्वल्स टू, अब -1 रख देते हैं। तो अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -1 रखने से ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी फिर से 1 के बराबर। सो c की वैल्यू यहाँ से आ गई 1 के बराबर। अब b और c दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब क्या करते हैं, अब x की वैल्यू 0 रख देते हैं पूरे में। तो अगर x की वैल्यू 0 रख दें, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 रखें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सो यहाँ से आ जाएगा, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको। 1 इज़ इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, x की वैल्यू अच्छा 0 रख ही चुके हैं, अब दूसरी कोई वैल्यू डाल लेते हैं, तो 0 रख चुके हैं, तो अब यहाँ पे +1 रख लेते हैं। तो x इज़ इक्वल्स टू +1 रखते हैं। तो अगर +1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 + 1 ये हो जाएगा 2a + 2b + c। ठीक है, 1 इज़ इक्वल्स टू, a की वैल्यू हमको नहीं पता, इसको एज इट इज़ रख लेते हैं। b की वैल्यू हमको पता है 1 है, तो ये हो गया 2 + 1, तो कितना हो गया 3, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2 इज़ इक्वल्स टू 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 के बराबर। तो a की वैल्यू आ गई हमारी -1 के बराबर। अब जैसे ही ये हो गया, अब हम इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1/x प्लस b की वैल्यू है 1/x² प्लस c की वैल्यू है 1/x + 1 dx, और लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 3। ठीक है, अब इसको अगर इंटीग्रेट करें यहाँ से तो ये इंटीग्रेशन में आ जाएगा -log of x प्लस x की पावर -2 पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 1/-1 प्लस log of x + 1। ठीक है, और ये हमने इंटीग्रेट कर लिया। अब लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 3, सो लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 3 यहाँ पे लगाया। ठीक, अब जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/x, इसको अलग कर लेते हैं, सो ये हो गया -1/x प्लस, अब देखिए यहाँ पे है log x माइनस log x + 1 माइनस log x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log of x + 1/x। सो हमने यहाँ पे log m - n की वैल्यू रख दी, 1 से लेके 3 तक इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, अपर लिमिट रखी 3, सो -1/3 प्लस log 1 + 3, ये हो गया 4/3। ठीक है, दिस इज़ अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 1 है, तो -1/1 - 1 प्लस log 2/1, ये हो गया यहाँ से। ठीक है, 1 + 1 2/1 हो गया है यहाँ से, राइट। अब इसको अगर यहाँ से देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3 माइनस माइनस +1 प्लस log 4/3 माइनस log 2। ठीक है, -1/3 + 1 करेंगे तो ये हो गया -2/3, राइट, -1/3 + 1 नहीं, प्लस का 2/3 प्लस log m माइनस log n, सो log m/n, सो ये हो जाएगा log 4/3/2, 2 से 2 कट गया, 2/3 आ गया, सो फाइनल आंसर आ गया 2/3 प्लस log 2/3। सो जो हमको प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए, बाय पार्ट्स कह रहा हूँ बार बार, पार्शियल फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन है, और पार्शियल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। सो जो हमको क्वेश्चन दिया था x² x + 1, इसको हमने पार्शियल से a/x + b/x² + c/x + 1 में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पे वैल्यू रखी, इसको सॉल्व किया, और हमारा फाइनल आंसर वही आ गया जो हमको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कह रहा था, हेंस हमने इसको प्रूफ कर लिया। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए एज -1/sin x प्लस cos x प्लस c, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है ऑप्शन बी एज log of sin x माइनस cos x प्लस c, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको log of
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और चौथा ऑप्शन आपको दिया है 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। आपको 4 ऑप्शंस देंगे और आपसे कहेंगे इनमें से एक आंसर बताइए। ठीक है, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखते हैं एक बार। ठीक है, सो इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ से क्या किया, cos 2x है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, cos 2x की आइडेंटिटी लगाते हैं साइन और cos के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स टोटल अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, राइट। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ब्रेक कर लें, सो ये हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी टोटल अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से एक स्क्वायर पावर कट गई, अब ऊपर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या कर लें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर हम t के बराबर ले लें तो ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dt के बराबर। ठीक, सो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी विच इज़ इक्वल्स टू लॉग ऑफ t विच इज़ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। सो ये आंसर आ गया है इसका। अब ये कौन सा आंसर है, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज़ द एब्सोल्युटली राइट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, सो आई होप दिस इज अगेन क्लियर टू यू। अब ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 1 से 2 नंबर में आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आ सकता है इस तरीके का। ठीक है, मज़ा आया हो तो इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में और इस तरीके के क्वेश्चंस लेके आऊँगा और बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा। इन केस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि अब इसके बाद और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके मैं वीडियोज़ बना के इस तरीके से डालूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए बेइंतहा ज़बरदस्त मज़ेदार। बाकी हमारे चैनल को जो माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी नोट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा फ्री स्टडी मटेरियल के अंडर क्लास 12 के इंटीग्रेशन वाले फोल्डर में। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बाय।